बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज भारत आज़ादी का 75वां सालगिरह मना रहा है, लेकिन और इस सालगिरह में हम लोग हर घर तिरंगा अभियान को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस अभियान के दौरान हम लोगों ने 75 साल में जितनी भी उपलब्धि हासिल की है उन सब का महिमा मंडन भी करने वाले हैं। लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति समाज पर जिस स्तर पर हम चाहते थे वहाँ नहीं है। इसका एक कारण है कि उन महिलाओं को अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है महिलाओं में। तो इसी प्रयास में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य महिला आयोग के जरिए, यहाँ आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, आप देख पा रहे होंगे तो एक अभियान की शुरुआत की गई है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ महतारी रथ योजना। छत्तीसगढ़ महतारी रथ योजना, इस योजना की शुरुआत आप ध्यान रखेंगे 28 जुलाई 2022 को शुरू हुई है। किस दिन से? तो हरेली पर्व के अवसर के दिन से शुरू हुई है। यह जो योजना है छत्तीसगढ़ महतारी रथ योजना, इसके तहत एक रथ होगा जो एक गाड़ी होगा, आधुनिक गाड़ी होगा, उसको रथ का नाम दिया गया है। वो गांव-गांव तक जाएगा और महिलाओं को आप देखेंगे तो वहाँ पर उनके कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। इस रथ में 2 अधिवक्ता भी होंगे जो महिलाओं को संवैधानिक और कानूनी जानकारी परामर्श प्रदान करेंगे। इसमें इस रथ पर शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा होगी और शिकायतों का निराकरण भी किया जाएगा। इस योजना को लागू कौन कर रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग इसको लागू कर रही है। हाँ, अभी ये योजना कब से शुरू हुआ है? तो 28 जुलाई 2022 बहुत महत्वपूर्ण है इस वर्ष के प्रीलिम्स के लिए। और 28 जुलाई को क्या था? तो हरेली का पर्व था। तो अभी यह जो रथ होगी गांव-गांव जाएगी। यह कैसे जागरूक करेगी? तो सबसे पहले वो जो रथ होगा, जो गाड़ी होगा, उसमें LED लगा होगा। उस LED में फिल्म चलेगा, शॉर्ट फिल्म चलेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुके हैं। और कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ब्रोशर दिया जाएगा उनको, और भी कई प्रकार के जागरूकता अभियान वहाँ पर चलाए जाएंगे। और इसके लिए जो राशि है, इसका जो पूरा खर्च आएगा, तो इसका वित्त पोषण DMF के जरिए किया जाएगा। DMF यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जिला खनिज न्यास के जरिए किया जाएगा। तो शुरुआती चरण में यह योजना राज्य के 9 जिलों में संचालित किया जा रहा है, जहां पर जिला खनिज न्यास निधि की स्थापना की गई है। साथियों, तो यह योजना को कौन लागू कर रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग। एक कुछ जानकारी लिखी है, इसे आप लोग प्राप्त कर लेंगे। योजना का नाम आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना है। उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करना है। अब इसके परिणाम भी होंगे। देखिए, महिलाओं को जानकारी नहीं रहती उनके अधिकारों के संदर्भ में, और वो दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, तलाक जैसे कई सामाजिक समस्याओं से पीड़ित रहती हैं, जबकि उनको संविधान और हमारे विधायन के माध्यम से उनको सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह जानकारी उनके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो यहाँ पर हमारे पास अध्ययन के 2 विषय हैं। पहला विषय है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग और दूसरा है जिला खनिज न्यास निधि, जिसका प्रयोग इस योजना के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग DMF को देख लेते हैं। DMF की अवधारणा यह है साथियों, जब भी किसी क्षेत्र में खनिज का खनन किया जाता है तो उस खनन गतिविधि के कारण पर्यावरण को तो क्षति पहुंचती ही है, साथ में वहाँ जो वनवासी होते हैं उनके आजीविका के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो उस वनवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके आधारभूत ढांचा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये जो खनन कंपनी होते हैं उनसे कुछ राशि ली जाती है, और इस राशि से बनने वाली निधि को जिला
खनिज न्यास निधि कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। और ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, जिला खनिज न्यास है DMF, वह एक गैर लाभकारी संस्था है, यानी कि लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करेगा, लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करेगा, और यह एक ट्रस्ट है। आगे देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्ति और क्षेत्रों के हितों और लाभ के लिए काम करेगा। वर्ष 2015 में खनिज एवं खान अधिनियम 1957 में संशोधन किया गया वर्ष 2015 में, और धारा 9 भी जोड़ी गई। उसके तहत देश भर में DMF की स्थापना 12 जनवरी 2015 से लागू हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो खान और खनिज अधिनियम है, यह वास्तविक अधिनियम 1957 में अधिनियमित किया गया था। वर्ष 2015 में केवल इसमें संशोधन किया गया है ताकि DMF को देश भर में लागू किया जा सके। कब लागू हुआ था? तो 12 जनवरी 2015 से लागू है यह। तो यहाँ आप देख रहे हैं, उद्देश्य भी देख लेंगे, वनवासियों के हितों की संरक्षा करना है और पर्यावरण के अवनयन को भी हम लोगों को रोकना है। आगे देखेंगे तो इसकी संरचना कैसी होती है। आमतौर पर कलेक्टर इसके अध्यक्ष होते हैं DMF के, लेकिन इसको प्रशासित करने के लिए हमको कई कानूनों पर विचार करना रहता है। तो संविधान का अनुच्छेद 244 इसमें इन्वॉल्व है, 5वीं 6वीं अनुसूची भी इन्वॉल्व है। पेशा अधिनियम यानी कि पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल एरियाज, ये पेशा अधिनियम है जो 1996 में बना था। पंचायतों के प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996, इसे पेशा अधिनियम भी कहा जाता है। और ये आप देख रहे हैं, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम वर्ष 2006, इसको शॉर्ट में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी कहते हैं, फॉरेस्ट वन अधिकार अधिनियम 2006 भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें पेशा भी इन्वॉल्व है जो 1996 में बना था। इसमें आर्टिकल 244 भी इन्वॉल्व है और 5वां और 6वीं अनुसूची भी इन्वॉल्व है। तो इसकी संरचना को निर्धारण के लिए इन सभी तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। अभी ये जो खनन करने वाली कंपनियां हैं, ये जितनी भी सरकार को रॉयल्टी चुकाती हैं, उस रॉयल्टी का 10 से 30%, न्यूनतम 10% और अधिकतम 30% तक उनसे पैसे लेकर इस खनिज न्यास निधि में जमा किया जाता है। हर खनन कंपनी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वो जितना भी रॉयल्टी सरकार को देता है, उस रॉयल्टी का 10 से 30% तक इस खनिज न्यास निधि में दिया जाएगा, ताकि वो उस पैसे का प्रयोग उस वनवासियों के लिए और पर्यावरण के लिए खर्च कर सके। सरकार ने ये जो पैसे आएंगे उसके खर्च के दिशा निर्देश जारी किया है, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना राज्यों का मार्गदर्शन करता है कि DMF में आई राशि का प्रयोग आप किसके लिए करेंगे। तो किसके लिए करेंगे, महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा के लिए करते हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आवागमन के लिए, बिजली के लिए और अन्य आधारभूत ढांचाओं पर एक खर्चा किया जाएगा। दरअसल 60% राशि इन पर ही खर्च की जाएगी। तो ये DMF के बारे में आप ध्यान रखेंगे। विशेष रूप से यह कब बना था, तो 12 जनवरी 2015 को ये लागू हुआ है। और ये प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को भी लागू DMF ही करता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं हम लोग राज्य। हाँ, ये देखिए यहाँ पर भी आपका ये इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ इसका खर्च किया जाएगा। पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, महिला और बाल देखभाल, विकलांग लोगों के कल्याण, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे उच्च प्राथमिकता वालों क्षेत्रों को कम से कम 60% हिस्सा मिलेगा। किसका? जो DMF में आई है राशि। कौन राशि प्रदान किया है? खनन कंपनी किए हैं। उन पे कितना लायबिलिटी है? तो जो रॉयल्टी चुकाते हैं उसका 10 से 30% के बीच में हो सकता है। वर्तमान में जो नई खनन कंपनी है उनसे 10% लिया जाता है, और
और पुरानी कंपनियों से 30% लिया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसकी अवधारणा बस यही है कि ये खनन गतिविधि करते हैं तो वहाँ के लोग इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो उन्हीं के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह DMF लाया गया था। खान एवं खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करके वर्ष 2015 में अभी जो छत्तीसगढ़ महतारी रथ न्याय योजना है उसको लागू कौन कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ महिला आयोग। तो छत्तीसगढ़ महिला आयोग की जो अभी अध्यक्ष हैं वो है किरणमयी नायक इसकी अध्यक्ष हैं। और ये राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 24 मार्च 2001 को हुई थी। इसके कार्य क्या है, तो महिलाओं के हितों का संरक्षण करना, महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकार के संदर्भ में उनको जानकारी प्रदान करना, महिलाओं के लिए सरकार को परामर्श देना। जब भी कोई कानून बनता है, जब भी कोई योजना बनता है तो वहाँ पर महिला आयोग की राय ली जाती है। साथ में राज्य महिला आयोग शिकायत दर्ज करने का भी काम करता है और शिकायतों के निराकरण का भी कार्य करता है। तो ये मुख्य बातें हो गई साथियों छत्तीसगढ़ महतारी रथ योजना के बारे में। ध्यान रखेंगे यह कब से शुरू हुआ है, इसको कौन लागू कर रहा है, इसके उद्देश्य क्या है और यह कहां से लागू हुआ है, तो दुर्ग जिले से लागू हुआ है। तो आज इस योजना में इतना ही।